to him, we have Chief Financial Officer Abid Saab. The format of the briefing would be a quick presentation by the management, followed by Q&A session. Now, I would like to request Abid Saab to please proceed with the presentation. Abid Saab, over to you. Assalamu alaikum. Slide number 2 पे आइए please. Introduction में आए. Basically, कंपनी टाटा सीमेंट आपको और बताऊंगा 1980 में बेसिकली इनकॉर्पोरेट हुई है और उसके बाद 1982 में ऑपरेशन स्टार्ट की. टाटा सीमेंट 2004 में प्राइवेटाइज हुई है और 2008 में लिस्टेड PSX में लिस्टेड हुई है. अच्छा, बेसिकली जो हमारे रिजल्ट है, प्रेजेंटेशन है, वो जून 2024 की बेसिस पे है. तो नेक्स्ट स्लाइड पे जो रिजल्ट्स हैं हमारे जून 2024 के वो अवेलेबल है. नेक्स्ट स्लाइड पे रिजल्ट आ जाए फाइनली. बेसिकली हमारी जो मेन ग्रोथ है वो सेल्स में सब्सटेंशियल इंक्रीज है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 4.5 बिलियन का है कंपेयर टू 2.249 बिलियन. हमारा EPS जो है वो 16.4 है पर शेयर. प्रीवियसली वो 2.72% थी. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 64.16% है इन कंपैरिजन टू 67.29%. और इसी तरह जो सितंबर के रिजल्ट्स हैं वो भी सब्सटेंशियल इंक्रीज है. उनमें भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 1.2 बिलियन का है एज कम्पेयर टू 309 मिलियन का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर. EPS 13.97 है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर ऑफ 3.11. नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए. उसके बाद फ्यूचर ये ग्राफ है बेसिकली डिस्पैचेस का. टाटा सीमेंट की जो डिस्पैचेस हुई हैं इन टर्म्स में उसका कंपैरिजन है लास्ट ईयर को और करंट ईयर का. इसके बाद जो रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव हमने लिए हैं बेसिकली उसमें ऑलरेडी 3.5 मेगावाट हम सोलर पैनल लगा चुके हैं. 1.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे है. इसके अलावा 4.8 मेगावाट का हमने विंड मिल का एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जिसकी LC खुल चुकी है और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल एंड से पहले वो ऑपरेटिव हो जाए. इसके बाद कंपनी के फ्यूचर प्लान हैं. इसमें हम मजीद रिन्यूएबल एनर्जी में मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे. डिफरेंट वेंचर देख रहे हैं. हम मजीद सोलर पैनल भी इंक्रीज करेंगे और विंड मिल में भी इन्वेस्ट करेंगे. आई थिंक दिस इज इट. So for Q&A, please raise your hand or you can ask via chat box. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत मुबारक देना चाहता हूं कि आपकी और बल्कि हमारी कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो की इस साल. लेकिन मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा डाउन प्ले कर रहे हैं. थोड़ा सा हमें आप थोड़ा सा ब्रीफ करें कि ये जो टर्न अराउंड हुआ है इतना जबरदस्त. आपकी आवाज आना बंद हो गई है. जी, अब आ रही है? साउंड हो गई है. कुछ हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ऐसा क्या हुआ है और ये काइंडली बता दीजिएगा कि अभी जो परफॉर्मेंस चल रही है अगर मार्केट के और मुल्क के हालात ऐसे ही चलते रहें तो क्या आपकी परफॉर्मेंस इसी तरह कंटिन्यू रहने की उम्मीद है अगले सालों में यस या अगले 2-3 साल में? यस इंशाल्लाह. देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पुराने टाइम्स के ऊपर हम कार्टेल के अंदर थे तो हमारे कार्टेल की वजह से काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी थे और चैलेंजेस भी थे. फिर हमने कार्टेल से एग्जिट किया. छोटा सा प्लांट है, हम इसकी मैक्सिमम जो प्रोड्यूस करते हैं वो सेल कर देते हैं. बाकी एक साल की परफॉर्मेंस में ऐसा क्या रहा, वो कुछ इस तरीके से रहा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट थोड़ी बेहतर रही. हमारे पास डेट बर्डन तो कोई है नहीं. जो हमारे पास स्टॉक्स पड़े होते थे क्लिंकर के, रॉ मटेरियल के, इसके उसके, उसमें हमने इम्प्रूवमेंट की. जस्ट इन टाइम के ऊपर लेकर आए. पहले हमारा काफी वर्किंग कैपिटल पड़ा रहता था क्लिंकर के अंदर,
वो 4-4 5-5 महीने का स्टॉक पड़ा रहता था, सेल्स होती नहीं थी। जब कार्टून से एग्जिट किया तो सेल्स हमें काफी अच्छी मिली। हमने हमारे पास पुराना डीलर काम कर रहा था, वो डीलर्स को हमने जो है वो मल्टीपल डीलर्स, पहले एक ही डीलर था सोल, उसको हमने 4-5 डीलर्स के अंदर किया। हमने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई, सेल के ऊपर कंसंट्रेट किया, गवर्नमेंट क्लाइंट्स और ज्यादा पकड़े, तो हमारी फिक्स सेल्स भी मिल जाती है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से भी फिर मार्केट के अंदर भी सेल हो जाती है। तो उससे फिर हमारे कैश फ्लो जनरेट हुए। आपको पता है पुराने टाइम के ऊपर 18-20-22% के इंटरेस्ट रेट थे, वो हम इंटरेस्ट रेट के अंदर भी उसके अंदर भी पैसे बैंक्स के अंदर प्लेस करते रहे, तो वहां से भी काफी अच्छी अदर इनकम जनरेट हुई, और साइकिल बड़ी अच्छी चली, और साइकिल इंप्रूव होते होते अब इस स्टेज पे पहुंच गए कि कोई 4.5 अरब रुपए कैश लिक्विड बैठे हो। जी जबरदस्त। मेरे दो छोटे से सवाल और हैं, बस वो आप नोट कर लें और आप काइंडली उस पर भी बता दीजिएगा। एक तो ये है कि एक्सपोर्ट्स के बारे में कंपनी का कोई प्लान है, और दूसरा ये जो अभी ट्रैक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, इससे आप क्या कितना बेनिफिट आप फोर्सी कर रहे हैं? बस जी, थैंक यू। जी, एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास यूरोप से काफी ऑर्डर्स पिछले साल के अंदर आते थे, लेकिन वहां पे एक रिक्वायरमेंट होती है सीई सर्टिफिकेशन की। वो सीई सर्टिफिकेशन टर्की से मिलती है, उसके लिए हमारे पास लोग आए और उनको हमने अपना करा दिया है, सारे सैंपल शैंपल भिजवा दिए हैं। मोस्ट लाइकली कि बाय मिड ऑफ दिसंबर हमारी सर्टिफिकेशन हो जाएगी। तो यस, इन द सेकंड हाफ ऑफ द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर हमारी जो है वो ईस्टर्न यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएंगी। और दूसरा सवाल क्या था आपका? जी, दूसरा सवाल ये था, ये जो ट्रैक्टर में आप एसोसिएट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसका थोड़ा सा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। जी जी, ये मिन्स मिन्स ट्रैक्टर वर्क है। आई जस्ट वेंट टू बेलारूस। इसके अंदर हम आज से कोई 4-5 साल पहले काम करते थे, फिर समहाउ वो ऑपरेशंस हमारे शट डाउन हो गए थे, तो हमने जाके वापस अपनी रिलेशनशिप रिवाइव की है। उसके अंदर प्लान ये है कि हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स ये हैं कि इनिशियली हर साल हम उनसे पहले सीबीयू यूनिट्स मंगवाएंगे, उसके बाद हम फिर उनसे एसकेडी यूनिट्स मंगवाएंगे, क्योंकि हम हिस्टोरिकली भी जो है ना सेमी नॉकडाउन और सीकेडी किट्स मंगवा चुके हैं, और यहीं पे सीकेडी मंगवा के यहीं पे असेंबल करते थे उसको। तो अभी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिवाइव, उनके साथ रिलेशनशिप दोबारा रिवाइव कर रहे हैं बेलारूसियंस के साथ, तो उसमें इनिशियली सीबीयू यूनिट्स आएंगे, उसके बाद एसकेडी यूनिट्स, और उसके बाद सीकेडी। हमारे पास यहाँ पे हब के ऊपर लाइन ऑलरेडी मौजूद है, बट टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट ऐसी है कि पहले हमने कुछ सीपीयू मंगवाएंगे, फिर एसकेडी आएंगे, और फिर सीकेडी आएंगे। इसके अंदर बड़े अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स हैं। बेलारूसियन ट्रैक्टर्स की एक अपनी मार्केट है। अ, अ, पाकिस्तान में 50-55 हजार ट्रैक्टर अगर सेल होते हैं मिल्लत वालों के या अलगाजी के, तो आप इसकी समझ लें कि मार्केट है कोई 4 से 6 हजार ट्रैक्टर्स की, क्योंकि थोड़े एक्सपेंसिव ट्रैक्टर्स होते हैं, नीश मार्केट में बिकते हैं। तो हमारी जो कॉन्ट्रेक्चुअल पहले साल की उनके साथ अरेंजमेंट है कि हमने 2,500 ट्रैक्टर्स जो हैं वो बेचने हैं, और इसके मार्जिन बड़े अच्छे होते हैं। सिक्स आजकल जो रिटेल प्राइस है वो है अराउंड 6.5 मिलियन। तो ये नेट मार्जिन 15% के ऊपर ये पर ट्रैक्टर आता है इसके अंदर। तो हमने ऑलरेडी उसकी एलसी वेलसी खोल दी है 150 ट्रैक्टर की। तो होपफुली पहली शिपमेंट जो है बाय मिड ऑफ दिसंबर यहाँ पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी, हमारी दुआ है आप नेक्स्ट साजगार इंजीनियरिंग बन जाएं। चलें, थैंक जी यू, होप अस्सलाम सो वालेकुम। जी, इंशाल्लाह। Now we have received some questions via chat box. Next question is, why is MRP lower than other cement players in South and is still competitive and still you have competitive gross margins? देखिए जी, बाकी इंडस्ट्री जो है ना वो इम्पोर्टेड कोल्स यूज करती है। इम्पोर्टेड कोल उसकी प्राइस ज्यादा होती है। हम जो है वो लोकल जंपीर से, और दूसरी कौन सी जगह, लाकड़ा से लोकल कोल लेते हैं, और उधर हमारी हम 100% लोकल कोल के ऊपर ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्जिन्स जो है वो काफी इम्प्रूव हो गए हैं। Okay, what is current MRP and retention price and how many days of coal in inventory जी, company मेरी maintains? मेरी 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 रिटेंशन प्राइस है 14,400। And how many days of coal inventory company maintains? कोल और कोल इन्वेंट्री, जी यू आर आस्किंग अबाउट द कोल इन्वेंट्री ना? हम कोल जी। इन्वेंट्री 5 डेज की मैनेज कर मेंटेन करते The next question is, what is dealer margin
on per bag, and what is transportation cost per bag? ये तो जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डीलर मार्जिन जो ना एरिया टू एरिया डिफरेंशिएट करता है। हम तो यहाँ से डीलर को एक एक्स मिल प्राइस के ऊपर दे देते हैं। हम देते हैं यहाँ से जी 22,400 रुपीज पर टन के हिसाब से हम सेल करते हैं। ये बाटा का रेट है। जो भी डीलर हैं, 4-5 डीलर, उनको एक्स मिल बेसिस पे इस रेट के ऊपर दे देते हैं। अब वो जाके नवाबशाह के अंदर बेचता है तो एक अलग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। और अगर वो विद इन द विसिनिटी थटा सजावल की विसिनिटी में बेचता है तो लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। तो इसके अंदर हमने ये रखा हुआ है कि सिर्फ थटा सजावल, क्योंकि बिल्कुल हमारा फैक्ट्री की प्रेमिसेस ही है, तो उधर हम थोड़ा 400 रुपये ऊपर बेचते हैं। वहां का रेट 22,800 रुपये होता है। What is the current energy mix and cost per kilowatt hour for each energy mix? And what's the price for local coal and the same for imported coal? लोकल कोल की प्राइस मुझे जो पड़ती है यहाँ पे पड़ती है 12,500 रुपीज पर टन। और जो आपका दूसरा सवाल है, उसके अंदर मेरी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 10 मेगावाट की है। डे टाइम के ऊपर उसमें से तकरीबन 3.5 के हमने सोलर पैनल लगाए हुए हैं। और WHR से कितनी, 3 है, 3.5 WHR से है। रात के वक्त ऑफकोर्स सोलर ऑपरेट नहीं करता। तो बाकी पर वो आप जो पूछ रहे हैं वो मुझे इस वक्त हैंडी नहीं है, मेरे पास पता नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकता। Okay, what is the coal cost in first quarter? Is it the same as you have mentioned? मैंने आपको 12,500. बताई, मैंने आपको पर टन बता दी, 12,500 पर टन। प्लस प्लस एप्लीकेबल वो सेल्स टैक्स वगैरह जो लगता है वो तो फिर जाहिर है इनपुट आउटपुट नेट हो जाता है, वो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। Do you intend to increase payout ratio in future? देखिए पिछले 3-4 सालों में तो आपने देखा था क्या पे आउट चलता था। तो कंपनी ने टर्न अराउंड किया है, स्पॉन्सर्स को हमने रिकमेंड किया है, कुछ ना कुछ तो पे आउट देना शुरू किया है। तो ऑफ कोर्स यस, हम स्पॉन्सर्स को भी कन्विंस कर रहे हैं, बोर्ड भी उनको रिकमेंड कर रहा है। एंड वी आर वेरी होपफुल कि यस द पे आउट विल इम्प्रूव। अभी हम उसके ऊपर पॉलिसी बना रहे हैं कि हम अपनी अर्निंग्स का कितना परसेंट जो है वो एक्सपेंशन के ऊपर लगाएं और कितना परसेंट जो है वो डिविडेंड के उसमें एज ए पे आउट दें। Okay, is the surge in margins attributed to utilization of low calorific value? Does this pose risk to viability of your plant? नो, नॉट एट ऑल। What is the progress status of the wind project and how much power it now provides to the company? It was mentioned that it will be completed by June 2025. यस, विंड मिल की एलसी हमने कोई लास्ट ईयर की खुलवाई थी फरवरी मार्च में। तो शिपमेंट होपफुली आज ही उसमें हमारी मीटिंग हुई है। शिपमेंट जो है बाय दिसंबर एंड यहाँ पहुंच जाएगी। 3 महीने का इंस्टॉलेशन टाइम है। उसका ग्राउंड वर्क जो है, सिविल वर्क है, ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। तो वी होप बाय द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर और बाय द स्टार्ट ऑफ फोर्थ क्वार्टर इंशाल्लाह ताला वो अप एंड रनिंग होगा। Why a company does not export despite excess capacity, and how much is the share of sales related to government related projects? Government related projects account for roughly 25% of the total sales. It's just a ballpark, not exact. Okay, so some other tractor companies have mentioned that in their annual accounts that they don't see any competition from imported tractors due to high cost, as local company manufactured 90% parts locally. How do you see this investment will bring positive impact on your company's profitability? आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। I cannot afford a Lamborghini, but many people in Karachi can. So this particular product is, the Mercedes of tractors. So only the, top farmers can afford it. It has its own market.
और इसकी मार्केट है 5 से 7 हजार, ये अब भी बिकता है। और जब हम इसको एसकेडी और सीकेडी के ऊपर बिलखुसूस जब हम चले जाएंगे, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के पास हमने अपना प्लान भी दिया हुआ है, तो कॉस्ट विल कम डाउन एंड द मार्जिन विल इवन ग्रो फर्दर। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बेशनजर। Okay, what are your future expansion plans? And do you see any chance of price war in the cement industry? सर हमारी तो छोटी सी मार्केट है, छोटी सी कैपेसिटी है, उसमें जो बनाते हैं वो भी कम पड़ता है। तो हमारी तो कोशिश होती है कहीं इधर उधर से और क्लिंकर लेके थोड़ा बेच दें, तो सेल्स ज्यादा होती हैं, प्रोडक्शन कम होती है। जहां तक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, हमारा प्लांट है एफएल स्मिथ का। एक्सपेंशन के ऊपर हमने काफी काम कर रहे हैं और काफी अरसे से कर रहे हैं। उसके ऊपर हमने प्रपोजल भी लिया था चाइना से, और उसके अंदर हमें सिर्फ हम एक फाइनल लेग के ऊपर हैं। उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि क्या चाइनीज प्लांट एफएल स्मिथ के प्लांट के साथ सिंक करके परफॉर्म भी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो हम अभी इस शक व पंच में है कि ऐसा ना हो कि जो चल रहा है तो वो उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाए। तो हम इसके ऊपर हमने कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए हुए हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक दफा एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस हो जाए कि यस इट कैन सिंक विद द एग्जिस्टिंग प्लांट और हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो खराब नहीं होंगे, तो फिर हम यस दिस इज एन एक्सपेंशन प्लान कि हम कर लें। अदरवाइज हम देख रहे हैं कोई मार्केट में अवेलेबिलिटी हो, कोई दूसरी चीज मिले तो उसको पिच करें। Okay, what's the GCV of the coal you use? And what is जो the maximum retail price of your product? हम जो लेते हैं, आप कोल की जीसीबी की बात कर रहे हैं ना। जी। कोल की जीसीबी हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो ये होती हैं कि हम 5200 का जीसीबी लेवल हमारा होना चाहिए। इसी तरह ऐश का, मॉइस्चर का, सल्फर के कंटेंट्स हैं जो हम डिफाइन कर देते हैं। उसके ऊपर हमारा क्यूसी डिपार्टमेंट है। तो जीसीबी अगर 4800 तक हो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर 4800 से नीचे जाए तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वो हमको रिप्लेस करके देता है डीलर। और इसी तरीके से अगर आप ऐश के कंटेंट की बात कर लें, वो हम पहले ले लेते थे 28-29, लेकिन उसके अंदर फ्लेम जो है वो बड़ा अनस्टेबल होता है। तो हमने अभी उसको रिवाइज कर दिया है 23 के लेवल के ऊपर। तो वो अब उससे फ्लेम वगैरह स्टेबल रहता है, क्लीन अच्छा चलता है। तो इसी तरीके से मॉइस्चर है, इसी तरीके से सल्फर है, उन सारी चीजों के जो है वो बेंचमार्क्स डिफाइन है, और उसी के अंदर अगर होता है तो हम ले लेते हैं, वो अगर एक्सीड करता है तो हम फिर रिजेक्ट कर देते हैं। Okay, and what's जीसीबी the फिफ्टी MRP? टू जीसीबी जीसीबी 4800 से 5200 के बीच में खरीदते हैं। Okay, and MRP of your product? एमआरपी ऑफ माय प्रोडक्ट कितनी है सर? वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट देखें, डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट हैं। ऑफेंड मैं मुझे याद नहीं है कि कितनी है, बट ओपीसी जो है वो उसकी अलग है, कोहिनूर की अलग है, स्लैग की अलग है, हर प्रोडक्ट की एसआरसी की अलग है, हर चीज की अलग अलग है। मीटिंग Yeah, what were the challenges of being in cartel and why was the company was in cartel in the first place? सर वो तो दैट इज हिस्ट्री, दैट इज पास्ट। आप बताएं कि कार्टेल में रहने का फायदा था या कार्टेल से निकल के, ये तो आप मुझे बताएं हमने सही किया कि गलत किया। रिजल्ट्स आपके सामने है, यू टेल मी। Okay. The company intends to buy further 26% shares of Tata Power Limited. Why this transaction is made as the power business is not profitable with respect to the unconsolidated and consolidated profits and earnings. सर एक थर्ड पार्टी थी, दे वर लुकिंग फॉर एन एग्जिट, और हमारे पास उन्होंने किया हुआ था, वो बेचना चाहते थे, बाजार में कोई लेता नहीं था, हमने उनका लिया। अभी हमारे प्लान, बाकी आपने ये कहा कि वो लॉस मेकिंग आज है, लेकिन 6 महीने बाद होगी कि नहीं होगी वो एक डिफरेंट स्टोरी है, उसके ऊपर वी कैन डिस्कस लेटर। और उसकी ब्रेकअप वैल्यू 45 रुपए पे है, मैंने तो 10 रुपए 11 रुपए पे खरीदा है। आप बताएं सही किया कि गलत किया। Okay, you have mentioned about 25% sales are concentrated to government.
how is the receivable position or the sales are cash sales? सर ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रिसीवेबल मेरे ख्याल से शायद 80-90 मिलियन के कितने 80-90 मिलियन के ऊपर है। उसके अंदर जो है ना वो 50 रुपए भी जो है ना बेड नहीं है। और मोस्टली इसमें से जो सेल्स होती हैं उसके अंदर ये होता है जैसे नेवी के हो गए, आर्मी के हो गए, उसके अंदर जो है वो हमारे पास फंड्स पहले आ जाते हैं और वो बैंक के पास पड़े होते हैं। उसके ऊपर इंटरेस्ट भी हमें मिलता है, जैसे जैसे सप्लाईज होती जाती है उसके ऊपर गारंटीज रिलीज होती जाती हैं, वो कैश में कन्वर्ट होती रहती है। तो बेसिकली देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट, देयर इज नो क्रेडिट रिस्क। आप ये समझ लें कि इसमें से 95% जो है ना वो कैश सेल ही होती है। Okay, next question is how much reduction in cost per kilowatt hour you are expecting after installation of wind power as compared to grid power? यार कॉस्ट पर यूनिट विल नॉट रिड्यूस। उससे होगा ये कि अभी जो हमको बाय ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ती है ना, उसका जो बिल आता है या हम इंटरनल कंजप्शन करते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है उसके मुकाबले में विंड की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, जो कॉस्ट पर यूनिट है ना वो उसका ताल्लुक एफिशिएंसी से है। ये जो हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या प्लांट या दूसरी चीजें लगी हुई हैं, क्रशर्स, वो उनकी जो कंजप्शन है वो वही रहेगी। सिर्फ जो है कि जो चार्जिंग रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। एफिशिएंसी उस वक्त, जैसे हमने अभी एक क्रशर मंगवाया हुआ है, अभी जो क्रशर कंज्यूम करता है जो यूनिट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये नया क्रशर आ गया। ये क्रशर जब हम इंस्टॉल करेंगे तो जो 24 घंटे में क्रशिंग होती है वो 16 घंटे में क्रशिंग हो जाएगी। तो वो 8 घंटे की मेरी सेविंग हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड? जी. The next question is company got mining license for 2 cities in Balochistan. When company is expected to work on this? यार उसके ऊपर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, प्लान्स, अब डिफरेंट चीजें देख रहे हैं। उसके ऊपर अभी किसी मंत्री के अंजाम पे कोई चीज पहुंची नहीं है, कोई चीज मटेरियलाइज हुई नहीं है। वो भी होगी तो फिर आपको बताएंगे। इस वक्त वो अभी इन्फेंसी स्टेज में ही है, बस वो लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, डिफरेंट प्रपोजल्स को इवेल्युएट करें, चीज कोई भी आगे नहीं बढ़ी। What is Tata Cement stake in new tractor project? इन व्हाट? What is Tata Cement stake shareholding in new tractor project? 100% फुली ऑन सब्सिडी। Okay, what's the sulfur content of Jhimpir coal? यार हम लेते हैं मेरे ख्याल से हमारी रिक्वायरमेंट होती है। मैं एक मिनट आपको यार उससे पूछ के मैं आपको बता देता हूँ, मोहसिन से पूछ के। Okay, is company just using local coal or does it include imported coal in the mix? नो नो नो, वी यूज 100% लोकल को। And how much coal is required to manufacture 1 ton of cement? आई कैन टेल यू माय मंथली कंजप्शन इज 12,000 to 15,000 metric tons, depending how much I produce. Okay, this is it from the chat box. Now I would like to request Nasheed to please ask question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, आप लोगों ने इतनी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी और इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अब डीजीकेसी की ब्रीफिंग हुई थी, कल हमने अटेंड की थी, तो उस डीजीकेसी वालों की भी रिटेंशन प्राइस ऑलमोस्ट आप लोगों के सेम लेवल्स के ऊपर ही है, 14,500 पर टन। तो डीजीकेसी जो है वो बड़ी कंपनी भी है, उसने अच्छे खासी कैपेसिटी का प्लांट लगाया हुआ है साउथ में। तो आप लोग के एरिया में आके क्या डीजीकेसी बेच सकता है या बेचने की कोशिश करेगा, सिंस अब आप लोग कार्टेल का पार्ट नहीं है? और दूसरा ये कि बाकी लकी भी है और भी हैं, मतलब एक हाइपोथेटिकल सवाल है, जस्ट फॉर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। बाकी ये मैं है आपको कि बताता हूँ जी जी नशीद साहब। बात ये जी की जी कि डीजी की विसिनिटी में मैं नहीं जाता, मेरी विसिनिटी में वो नहीं आता। और इसमें ये वजह नहीं है कि मैं जा नहीं सकता, लेकिन मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आउट हो जाती है, और ये वाइसी वर्सा है। ठीक है। और जो आप अगर लकी की बात करते हैं तो लकी का रिटेल का बैग मैं खुद आपको बताता हूँ। मैं कल परसों गया हुआ था, तो लकी का रिटेल का बैग बिकता है 1,300 रुपए का, 1,300 से 1,350 रुपए का।
मेरा बैग बिकता है 1200 से 1250 रुपए का। यू अंडरस्टैंड? जी। तो लकी की मार्केट, लकी मुझको नहीं चैलेंज करता, मैं लकी को नहीं चैलेंज करता हूँ। अच्छा, और आप थोड़ा सा अपना इंटरनल एस्टिमेट बता देंगे कि कितनी यूटिलाइजेशन लेवल आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY 25 में और ऑनवर्ड्स? और क्या आप लोगों के पास, सिंस आप लोग ऑलरेडी इतने हाई यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट तो मुश्किल हो जाएगी करंट जो है कैपेसिटी के ऊपर, या मैं मैं- कुछ गलत बात कर रहा हूँ? आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मेरे पास तो लोकल ऑर्डर पूरे करने के लिए जो है ना, मैं फिर इधर से उधर से क्लिंकर वो करता हूँ, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सीमेंट बेच सकूं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हम जो है वो एक्सपेंशन प्लान के ऊपर बहुत सीरियसली ढूंढ ढूंढ रहे हैं। और हम ये भी कंसीडर कर रहे हैं कि हमको कहीं से अगर कुछ इस तरीके से लोकली पाकिस्तान में मिल जाए जो हम 2 4 6 महीने में उसको अपन रनिंग कर सकते। तो मैंने चलना इंशाल्लाह मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर ही है। और आपने देखा होगा पहले क्वार्टर के ऊपर भी हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 5-6% की वॉल्यूम ग्रोथ थी। सही, थैंक यू सर। बस तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि क्लोज टू 600K टन्स के अराउंड आप लोग की प्रोडक्शन या सेल हो सकती है इस ईयर में, रफली, यस, यस, या इवन इंशाल्लाह, अबव? डेफिनेटली यस, 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 सही। यस, श्योरली यस, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Salim Sami, please, you can ask your question. Sorry, sir, can you hear me? जी जी। सर मुझे पावर मिक्स के बारे में थोड़ा आइडिया लेना था। आपने मेंशन किया कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सोलर और WHR से पूरी हो रही है, एंड आई एम एज्यूमिंग बाकी पावर आपकी ग्रिड और गैस की जो पावर प्लांट है उससे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होगी, राइट? जी यस, यस। सर मुझे गैस के हवाले से पूछना था कि आपकी पुरानी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था तो उसमें आपको गैस की सप्लाई का इशू आ रहा होता था, रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन होता था, तो ऐसा कुछ इशू अभी करंटली आप फेस कर रहे हैं क्या? अभी अभी उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, 60-40 का रेशियो कर दिया। 60% सुई गैस और 40% RLNG। तो अब तो कोई इस किस्म का, पिछले 12 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट विंटर्स भी हमारे पास अनइंटरप्टेड सप्लाईज रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, और सर इसमें मुझे प्राइसिंग थोड़ी समझा सकते हैं कि जो गैस है वो ठट्टा पावर प्लांट के पास जा रही है, और ठट्टा पावर प्लांट आपके जो है वो ठट्टा सीमेंट को बेच रहा है बिजली, तो जी उसमें प्राइसिंग में किस तरह से प्रीमियम एडजस्ट हो रहा है, या फिर कॉस्टिंग के अंदर किस तरह से जा रहे हैं ठट्टा सीमेंट की? यार, ये इस ब्रीफिंग में तो मैं आपको नहीं बता सकूंगा, बट मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि ठट्टा पावर के पास जिस वक्त सरप्लस होता है ना, वो ग्रिड को भी देता है। ठीक है? तो वो ग्रिड को भी देता है, तो ग्रिड से अलग रेवेन्यू ठट्टा पावर के अंदर आता है जो यूनिट्स वहां बेचते हैं। तो वो गैस की पहले स्प्लिट होती है कि किधर कितनी कंजप्शन हुई, फिर उसके ऊपर एक प्रॉफिट मार्जिन लगा के इंटरनली उसको बिलिंग कर देते हैं, हम उसको पे कर देते हैं। कुछ अपना बिल जो है वो डायरेक्ट ग्रिड के थ्रू आ जाता है, ग्रिड को भी अच्छे खासे यूनिट चले जाते हैं। कोई अभी लास्ट मंथ हमने ग्रिड को कोई 75 मिलियन की बिलिंग की है, ठट्टा पावर ने ग्रिड को डायरेक्ट, हैस्को वालों को। ओके सर, और ये जो ठट्टा पावर प्लांट बिजली बना रहे हैं वो पहले ग्रिड को जा रही है, उसके बाद फिर वहां से ठट्टा सीमेंट पे जाती है, या फिर डायरेक्ट ठट्टा नहीं सीमेंट नहीं, पे जा रही होती है जो उसकी नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट है? वो टाटा सीमेंट की रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल करता है और कोई सरप्लस होती है तो ग्रिड को जाता ओके, ओके सर, थैंक यू। Raja Wasim. Mohammed Zahid, you can ask, please. अस्सलाम सर। है। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे अंदाज से इन्वेस्टर्स को ब्रीफ किया। मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे अभी आप लोग ट्रैक्टर में इन होने वाले हैं, ट्रैक्टर के बिजनेस में, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जाहिर है एज ए न्यू कमर, क्योंकि ऑलरेडी अलगाजी ट्रैक्टर और मिलेट ट्रैक्टर हैं, तो क्या प्राइस वार या कोई मार्जिन वगैरह, जाहिर कोई भी नया प्लेयर आता है तो फिर आप समझते हैं कि बिजनेस में क्या होता है कि रेट्स जो हैं वो थोड़े होते हैं, तो आप ये जो नेट मार्जिन की बात कर रहे थे कि क्या ये फिक्स होते हैं? सपोज मतलब आपने जो डील की हुई है बेलारूस की कंपनी से, वो फिक्स कर दिए कि भैया हाँ ये सेल होगी, और सिंपल एक रेट पे MRP उसका सेट करके और बेच देंगे? सर, मैं आपको उसमें दो चीजें से बता दूं कि आप सुजुकी गाड़ी को मर्सिडीज से मैच कर सकते हैं। ये दो अलग लीग ऑफ प्रोडक्ट्स है ना। इसी तरीके से जो बेलारूशियन ट्रैक्टर्स हैं उसका कोई मैच ही नहीं है किसी लोकल
ट्रैक्टर असेंबलर के साथ, ठीक है। और ये बेलारूसियन ट्रैक्टर्स को हम फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं। हिस्टोरिकली सही। स्पीकिंग भी मैं खुद इसमें डील करता था, मैं ही इसको बेचता था। 2015 से लेके 2018 तक कोई, अगर गिनती थोड़ा 19 थोड़ा 20 हो सकती है, कोई 11 से 12 हजार ट्रैक्टर मैंने बेचे थे 3 सालों में। और उस टाइम के ऊपर हम सीबीयू यूनिट्स मंगवाते थे और सारे करते थे। उसके बाद फिर जो है वो हमारी रिलेशनशिप वो हुई। अभी हमने वापस रिलेशनशिप स्टेबल की है, रिवाइव की है। और उसके अंदर इस दफा, पहले तो हम सीबीयू करते थे और सिर्फ जो है वो एक टेस्ट बेसिस के ऊपर हमने 10-12 सीकेडी बनाए थे यहाँ पे। तो अब जो है ये फॉर्म अरेंजमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट की है मिन्स ट्रैक्टर वर्क्स बेलारूस के साथ, कि हम सीबीयू देन एसकेडी और सीकेडी, क्योंकि सीबीयू के ऊपर भी हमें हमें तो मार्जिन मिल जाता है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी उसकी प्राइस जो है ना वो फिर हमें लैंडेड कॉस्ट पड़ती है। फिर ज़ाहिर है हम इतने पैसे लगाते हैं, उसके अंदर हमारा अपना मार्जिन उसके अंदर 15-16-17% होगा। तो प्राइस जो है वो कोई तकरीबन 6.5 मिलियन के करीब चली जाएगी शीर्षक वेर्षक डाल के। तो 6.5 मिलियन के ऊपर अभी भी, जैसे मैंने ट्रैक्टर जो ऑलरेडी वी हैव ओपन द एलसी, तो अभी भी ट्रैक्टर की एडवांस बुकिंग में चलता है। और मीन्स जैसे आप बात करते हैं अलगाजी के ट्रैक्टर्स की या मिलत के ट्रैक्टर्स की, फेयर ट्रैक्टर्स की, तो ये बिकते हैं बाजार में क्रेडिट के ऊपर या इंस्टॉलमेंट के ऊपर। जबकि बेलारूसियन ट्रैक्टर जो है ना ये कैश मॉडल पे बिकता है, एडवांस पेमेंट होती है, फिर लोग जो है ना 3 महीने बिकते हैं। इसके ऊपर हम कभी कभी ऑन भी लगा देते थे पुराने टाइमों के ऊपर। तो इसकी नीश मार्केट है। इसमें यह है कि अब जिन्होंने पुराने टाइमों के ऊपर खरीदा था 1990 में, आज भी मेरे पास एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था टाटा सीमेंट के ऊपर, हमने 1991 में खरीदा था। मैंने अभी 3 महीने पहले उस पुराने ट्रैक्टर को बेचा 21 लाख रुपए में। तो इसकी, ये इतना पायदार किस्म का ट्रैक्टर होता है। सर एक और मेरा क्वेश्चन था, मैं ये पूछना चाह रहा था, नॉर्मली जो भी सीबीएस की प्रेजेंटेशन होती है उसमें पर किलोवाट कंपेयर दिया होता है कि इस साल हमें पर किलोवाट जो है पर टन 44,000 समथिंग, कोई ऐसा फिगर होता है जिसमें कास्ट लिखी हुई होती है? हमारे पास भी होती है, हमारे पास भी पूरी कॉस्टिंग बनती है, पर किलोवाट, पर देश, पर देश, पर देश, पर देश। तो मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग इतनी माइक्रो चीजें देखते हैं, वरना मेरा पेपर होता तो मैं बता देता आपको। नहीं नहीं सर, एक्चुअली ना मैं लास्ट ईयर से, क्योंकि टर्न अराउंड स्टोरी है ना, कि आप देखें लास्ट ईयर जो ईपीएस थी और अब जो करंट है, तो उसमें मैंने देखा है आपने कास्ट कटिंग काफी सारी चीजों में की है। तो मेरा मेरा इंटरेस्ट ये था, मैं देखना चाह रहा था कि जो आपने सोलराइज किए हैं और ये कोल वगैरह आपने यूज किए हैं, तो उसमें कितना इम्पेक्ट आया है। ये मैंने क्वेश्चन भी इसलिए पूछा था कि ग्रिड से जो कॉस्ट थी उसके कंपेरिजन में अगर ये मिल जाता तो थोड़ा सा अंदाज हो जाता। आपको मीटिंग के बाद या तो ऑफिस से ले लीजिएगा, आप हम यहाँ से आपको दे देंगे, या नेक्स्ट टाइम से हम आपको वो भी अपलोड कर दिया करेंगे चले इंशाल्लाह। चले सर, सो नाइस सर, सो नाइस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Yeah. कैन यू हियर मी? जी यस। मेरा सवाल ये है कि आपका जो प्रिंटेड बैग है उस पे 960 रुपए की एमआरपी लिखी हुई होती है, और जबकि आपने कहा कि आप बाटा रेट पे 22,400 का डीलर्स को देते हैं, तो ये दो बातें कोलैबोरेट नहीं कर रही। जी आपकी बात सही है यार, अभी पुराने वाले बैगों का क्या करूं। हम तो थल से छपवाते हैं, वो छाप के दे देते हैं 6-6 8-8 महीने का स्टॉक। तो वो अपने पास बना लेते हैं, वही स्टॉक देते हैं। व्हाट शुड आई डू अबाउट इट। ठीक है, महरोज खान। अभी आप देखिए, मेरा ख्याल कराची में या हैदराबाद में नए बैग हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए, उसमें तो नई प्राइस आ रही होगी यार। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, आवाज़ क्लियर है? जी जी महरोज बोले हम। जी। सर, दो तीन चीज़ें पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी। एक तो ये आपने जो बताया कि विंड पावर का आप लोग का प्रोजेक्ट है, तो इसकी अगर आप थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे सकें कि इसकी क्या कॉस्ट होगी, और क्या कहते हैं, टाइमलाइन तो खैर आपने बता दी है, तो अगर आप क्या केपेक्स का। क्या क्या प्राइस होगी, क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन। विंड विंड पावर की कॉस्ट पूछ रहे हैं कितनी है? ओके। और तो दूसरी चीज़ सर मुझे ये पूछनी थी कि जैसे आपने एक्सपेंशन का भी कहा और एक्विजिशन की भी बात करी, तो पहले मैं एक्सपेंशन से रिलेटेड पूछ लेता हूँ आपसे
के पास्ट में या कुछ करंट कंपनीज भी हैं जो कि ये एफएल स्मिथ के साथ चाइनीज जो है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या बैकवर्ड इंटीग्रेशन को करके चला भी रही है, प्लांट ऑपरेट हो रहा है। अगर ये चीज़ फिजिबल हो जाती है जैसे आपने कहा, तो उसके सिनेरियो में केपेक्स का साइज क्या हो सकता है, नंबर वन। और नंबर टू सर, ये कि जो मार्केट में यानी हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है एक्विजिशंस के लिए। अब जैसे कुछ कंपनीज हैं जो कि बहुत ज़माने से बंद भी हैं, तो उसके ऊपर आप लोग उस वो पोटेंशियल ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। जी, पहली चीज आपने विंड मिल का पूछा। विंड मिल का तकरीबन जो है ना वो 1.3 1.4 बिलियन की लैंडेड कॉस्ट पड़ेगी। नंबर टू, ये 4.8 मेगावाट की। और नंबर टू, आपने पूछा कि एक्सपेंशन के हवाले से, तो हमने खुद भी काम किया। और बिजनेस एक्विजिशन के हवाले से आई नो कि रोडी सीमेंट भी है, दादा बॉय सीमेंट भी है, और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं। बट देयर इज नथिंग एज ऑफ नाउ which has materialized and of substance which I can share with you. एक कंपनी गरादेल भी है यहाँ पे कौन सी? बलूचिस्तान के सब। एक कंपनी भी है तकरीबन 3000 टन पर डे की लाइन यहाँ पे बलूचिस्तान में, जो बहुत पुरानी है लगी हुई। क्या नाम है? गरादेल। तो वो क्या ऐसे चल रही है, अभी खड़ी हुई है, क्या स्टेटस है? नहीं, वो काफ़ी पुरानी है आई थिंक। है तो वो ड्राई ही, वेट नहीं है, लेकिन यानी मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं इसके अंदर भी एक्विजिशन के पर्सपेक्टिव से। आप बताएं तो कोई यार हमें। जैसे आपने एक बताई, आप बताएं कोई हो तो बताएं। चले ये कॉल के बाद इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा इसका बता दें मुझे आपके, अगर ये चाइनीज कंपोनेंट अगर एफएल स्मिथ के साथ मर्ज हो जाता है और ये फिजिबल हो जाता है, तो केपेक्स का साइज क्या होगा सर एक्सपेंशन के देखिए, पर्सपेक्टिव। मैं हाँ, ओके। हमने तो अभी एक चाइनीज प्लांट का देखा था। वो कोई हमने छोटा सा 1000 उसका देखा था ना, और सारे चाइनीज आए थे, प्लांट पे विजिट किया था। फिर हमने 4 महीने एक्सरसाइज की। तो वो तो हमको पड़ा था कोई 1000 का, वो 1.3 बिलियन के करीब अप्रोक्सीमेटली। उसके अंदर चाइनीज तो हमें ये गारंटी दे रहे हैं कि आपके एफएल स्मिथ के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। पर हमारी जो इंटरनल टेक्निकल टीम है ना, दे आर नॉट कंफर्टेबल कि वो उसके साथ हो भी जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से हमने उसको जो है ना वो बैक बर्नर पे रखा हुआ है। हमने एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट से इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद ये क्योंकि आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, आई कैन नॉट इवेल्युएट एंड कंक्लूड कि यार वेदर द चाइनीज आर राइट। दे आर गिविंग अस रिटन गारंटीज कि यार इट विल सिंक एंड इट विल परफॉर्म। बट हमारी इंटरनल टीम जो है वो दे आर नॉट हैप्पी। तो मी बीइंग अ फाइनेंशियल गाय, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंक्लूड वेयर वी कैन रीच। तो हमने एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को रखा है। ही विल असिस्ट, ही विल इवेल्युएट, फिर बोर्ड के पास लेके जाएंगे। देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो देयर इज नथिंग ऑफ सब्सटेंस, क्लोज नहीं हुआ कुछ कि मैं आपको बता सकूं। शुक्रिया सर, थैंक यू। All right, with this, we conclude this corporate briefing session. Kamran Saab, your closing remarks, please. Sir, we are very optimistic about the future. जो एनर्जी के इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, लोकल कोल पे 100% कन्वर्ट कर दिया है। और जो हम लिक्विड कैश के ऊपर इतने बैठे हुए हैं, तो वी आर लुकिंग फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। एंड जो बजट बोर्ड ने हमको दिया है, वो तो मेरा ख्याल पिछले साल के जो एनुअल नंबर्स थे उसके 2 टाइम से भी कहीं ज्यादा दे दिया है। एंड मुझे लगता है कि हम वो भी अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। So this is all what from my side. All right, thank you. Thank you. Thank you.